बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस अकेडमी। आज हम इंग्लिश का टेस्ट नंबर 4 करेंगे और ये वही बुक है सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक। ये खोकर ब्रदर वालों की बुक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि आप कह लेंगे ये बुक जो है ये इसमें तमाम क्वेश्चंस जो है ना वो पास्ट क्वेश्चंस ही होते हैं और अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लें तो आपको समझें कि बहुत सारे सवाल जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए मुश्किल नहीं, थोड़ा सही भी आपको पता चल जाता है कि अच्छा किस किस्म के क्वेश्चन जो वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हर साल ये अमेंडमेंट होती है इसमें और ये जनाब आप इस बुक को ज़रूर ख़रीदें और इसको पढ़ें। अगर ख़रीद लें और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर हम आपके लिए इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखें जब भी फिक्रे में हो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या कोई ज़रबुल मिसल हो तो उसमें डायरेक्ट में कोई तब्दीली नहीं करते, सिर्फ दैट लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, दैट लगा के बस सेम आगे वही चीज़ आपने लिखनी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, ना वर्ड में ना टेंसेस में, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ही सेज आई विल गो टू मुल्तान। ठीक है, अब जब सेज होता है ना, ये याद रखें कि ये होता है पूरी जो आपकी इनिशियल है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है इस सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है अगर ये प्रेजेंट में हो तो फिर अगले फिक्रे का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो ही सेज दैट ही विल गो टू मुल्तान। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला इसका करेक्ट जो है वो जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेज प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, सॉरी एडवाइस कर रहा है। ठीक है, तो एडवाइस देखें इसमें एक में विश्ड है, एक में ऑर्डर है, एक में एडवाइज्ड है। तो ये बात जो है ना ये प्लीज, क्योंकि ये उसे एडवाइस कर रहा है, मशवरा दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो सी है। ठीक है, तो आप देखें अगर यहाँ पे एडवाइस कोई और भी होता तो फिर हम मजीद टेंस को देखते, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये फिक्रा जो है इसमें ये ऑर्डर दे रहा है, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अब देखें ऑर्डर भी नहीं दे रहा, कोई ख्वाहिश भी नहीं जाहिर कर रहा। ठीक है, कि काश ऐसा होता। ठीक है, तो इसलिए इसके जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, ओके, फोर्थ है कि माई ब्रदर सेड हाउस इज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है माई ब्रदर टोल्ड दैट हाउस इज जो है ये वाज में तब्दील हो जाएगा, वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, तो बस इसमें ये जो ये डी वाला जो ऑप्शन है दैट हाउस वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ये वाला इसका जो है वो करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इसमें याद रखें कि जो फिक्रा व्हाट से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है, ठीक है, जिसमें शुरू में लफ्ज यहाँ पे हु भी आ सकता है, व्हाट भी, वेयर भी, ठीक है, वाई भी, तो इन लफ्जों को चेंज नहीं करना। ठीक है, और ऐसे फिक्रों में दैट नहीं लगाते, उसमें ये लफ्ज एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है व्हाट इज। ठीक है, ये व्हाट, वेयर, वाई, ये क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए हम आस्क लगाते हैं। तो अब ये देखें पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आई टोल्ड है, अब या तो बी है या सी है या डी है। ठीक है, अब देखें आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, ये तीनों में व्हाट सब में है। आगे माई, हिज। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूअर है, तो यूअर जो है ये चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हिज, क्योंकि हिम का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हिज होता है। ठीक है, और ये ही से निकला है, तो अब हिज देखें या तो बी में है, सी में है या फिर डी में है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी निकल गया। अब हमें पता है कि फिक्रा अगर प्रेजेंट में हो तो इसको पास्ट में तब्दील कर देते हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो अगर पास्ट में हो तब। ठीक है, तो हम एक टेंस से वो आगे चले जाते हैं, प्रेजेंट है तो पास्ट टेंस में कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ देखें इज, तो इज तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही केम कोहार्ड। ठीक है, वो कोहार्ड आया, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू है। ठीक है, टू मीट मी।
नेक्स्ट है ही परचेज्ड अ ड्रेस, ठीक है। और जब कीमतों की बात आ जाती है कि कितने रुपीस, तो वो फॉर यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है द सीक्रेट इज केप्ट, द सीक्रेट इज केप्ट। अब देखें यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो दो फ्रेंड अमंग जो है ये ज्यादा दोस्तों के लिए होता है, ज्यादा बंदों के दरमियान, बिटवीन दो के दरमियान, फ्रॉम का मतलब से, विद साथ। तो अब जाहिर है दो बंदों की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बिटवीन, ठीक है। ही इज सिटिंग, अब ही इज सिटिंग असलम एंड अकरम, अब दो बंदे हैं ना, तो दो बंदों के दरमियान फिर क्या आएगा, बिटवीन आएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। द पेन इज क्या, ऑलरेडी एक चीज जब अंदर हो तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द बुक इज इन माई पॉकेट। अच्छा, द बुक इज डैश द टेबल, अब टेबल पर जब कोई चीज पड़ी होती है तो उसके लिए हम हमेशा ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑन जवाब होगा। आई एम गोइंग, जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, आप किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2। ही इज एग्री, ठीक है। अब याद रखें कि जब खाली जगह से आगे आपका कोई आइडिया हो, कोई फिजिकल चीज ना हो, कोई जिंदा चीज ना हो, तो फिर आप क्या लगाते हैं, 2। और अगर जिंदा चीज हो तो फिर विद लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन आएगा आपका 2, ठीक है। ओके, वी गेट, हम हासिल करते हैं, वी गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमें ये लाजमी पता है और अक्सर हम देखते हैं कि गेट अप, जल्दी उठे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गेट अप, ठीक है। वी गेट अप, हम उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। कैडेज्म वाज गिफ्टेड, अब देखें कैडेज्म वाज गिफ्टेड, तो अब यहाँ पे एक चीज है जिसके जरिए से इंसान काम करता है। तो जब कोई जरिए से काम कर रहे हो या उसके जरिए से वो बहुत कुछ फेमस हो या उसकी कोई पहचान हो, तो उसके लिए हम बाई का इजाफा करते हैं, ठीक है, बाई लगाते हैं, फिर बाई इंटेलिजेंस। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है, या उसने तलब किया क्या, हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, तो यहाँ मदद के लिए। ही इज इग्नोरेंट, वो मतलब बिल्कुल नावाकिफ है, ठीक है, किस चीज से, ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो इसमें ऑफ आएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे कट ग्रास, अगर आपने पैसिव वॉइस को पढ़ना है तो वीडियोस नीचे दी हुई है, आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट और पैसिव वॉइस को जरूर देख लें, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियोस बनी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मजीद अगर आपको कोई एक दो क्वेश्चंस में आपको समझ नहीं आती, या तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। और इंशाल्लाह उसमें हम लाइव क्लास भी इंशाल्लाह आपको कुछ देंगे, जब कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे उसमें, तो हम इंशाल्लाह लाइव क्लास भी आपको फ्री दिया करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगर आपका छोटा मोटा मसला है तो काइंडली मुझे डायरेक्ट ना भेजा करें, ग्रुप में भेजा करें, ठीक है। और आपके बहुत सारे मसाइल आपके वहाँ पे खुद ही हल हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं देख रहा होता हूँ, इंशाल्लाह मैं हल कर दूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक ग्रुप शाहीन फोर्सेस एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें, फ्री है, कोई पैसे नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर आपने कुछ सीखना है तो हमारे ग्रुप में आ जाए, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि हमारा ताल्लुक फोर्सेस से है और हम जाहिर है वहाँ से ही रिटायर्ड है, तो इसलिए हम आपको कोशिश करेंगे कि हमेशा आपको सच्ची और ऑथेंटिक खबरें दें, ठीक है। और बाकी जो जितने भी लोग आजकल यूट्यूबर लगे पड़े हैं, तो बहुत सारे जो फेलियर केसेस हैं उनमें हाथ उन्हीं यूट्यूबर्स का है कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जिससे आप लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा कहते हैं ना कि अच्छे उस्ताद को पकड़ें और अच्छी डायरेक्शन लें, ठीक है, सोच समझ के फैसला करें। यूट्यूब बहुत सारे हैं, इसलिए अपने आप को ज़रूर इन चीज़ों से बचा के रखें, ठीक है। जिसका फोर्स से ताल्लुक ही कोई नहीं होता, तो उनकी वीडियो जब देखेंगे तो फिर बेटा फेल ही होना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड करें उन चीज़ों से। ओके, ग्रास वाज बीइंग कट बाय देम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रास वाज कट बाय देम, तो इसमें मुझे बी वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ग्रास इज बिन कट बाय देम, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन फिर जाए, दो जब ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर इसका ऑप्शन जो है वो बी प्लस सी है, ठीक है।
दे आर डूइंग ये याद रखेंगे, जब भी फिक्रे में आईएनजी आ जाए और उसे पैसिव वॉइस में फिक्रे में जब बनाएंगे तो वो उसमें बीइंग का इजाफा करेंगे, ठीक है। बाकी जो टेंस के वर्ब आपके होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, ये एज पर प्रोनाउन से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो टेंस चेंज नहीं होता, ये याद रखें। बाकी आपने इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, ठीक है। और बाकी कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने करना है। दे आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है देयर वर्क इज बीइंग डन बाय देम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से पहले आप ये देखिए ना, देयर देम से तब्दील हो गया, तो इससे पहले बाई का इजाफा करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अक्सर करते हैं, जरूरी नहीं है, कुछ में नहीं करते, ठीक है। वो आप पैसे वैस का मेरी वीडियोस देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बाई कहाँ पे ऐड नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर पेरेंट, ठीक है। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट, इसमें देखें कि आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी गौर करें इसमें। जिसमें सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें बी का इजाफा करते हैं, लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला जो है वो ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं है, इसको हटा दिया करें, ये सारे प्रिंटिंग की गलती है, लिहाजा इसको इग्नोर करें, ठीक है। हु नॉक द डोर, अब जो लफ्ज हु से स्टार्ट होता है तो वो याद रखें कि उसे बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बाई हुम इसमें लगा नहीं हुआ, बाई हुम, ठीक है। बाई हुम के बाद अब आपने क्या लगाना है, इज। अब क्योंकि ये नॉक्स है ना, आप प्रेजेंट का फिक्र है तो प्रेजेंट फिक्र में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज आर एम, ठीक है। बाई हुम इज द डोर नॉक एट, ठीक है। तो नॉक, क्योंकि नॉक से नॉक्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी और एट आखिर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है डू इट नाउ, ठीक है। तो डू इट नाउ का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लेट इट बी डन देन, ठीक है। क्योंकि नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे हेयर से देयर, दिस से दैट, ठीक है, दीज से दोज, नाउ से देन, ठीक है, और अगो से बिफोर, ठीक है। तो ये आपने चेंज करने जहां भी लफ्ज होंगे, ठीक है। तो इसका लेट इट बी डन देन, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी करेक्ट आर्टिकल्स आपने इसमें लगाने हैं। अच्छा, अब वर्ड दुनिया, दुनिया देखें एक है, मखसूस चीज जब भी होगी तो उस पर आपने दी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज, खाली जगह से आगे जो भी लफ्ज है ना इसको उर्दू में लिखा करें। अब मैं उर्दू में लिखता हूं, लिखता हूं ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट को जब मैं उर्दू में लिखा तो शुरू में मेरा अगर अलिफ या अलमदा आ जाएगा तो मैं वहां पे एन लगाऊंगा, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एम ए, देखिए एम एन ए, तो मैंने एम जब लिखा तो शुरू में इसका क्या आ गया, अलिफ आ गया, ठीक है। तो जाहिर है इसमें भी मैं क्या लगाऊंगा, एन। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पीछे जो सब्जेक्ट है इसका शुरू में वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा होगा तो फिर तो एन लग ही नहीं सकता। ए और एन का मतलब ये होता है एक, ठीक है। जब आप एक बंदे की बात कर रहे हो और आगे फिक्रे जो खाली जगह से आगे उसको उर्दू में लिखे तो अलिफ या अलमदा भी आ रहा हो तो फिर वो वॉवल साउंड दे रहा होता है, वहां पे आप एन लगाएंगे। अच्छा, ही इज हार्ड वर्कर, ठीक है। तो अब देखिए हार्ड, अगर मैं हार्ड को लिखूं तो मैं हार्ड तो नहीं लिखूंगा ना, हार्ड लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब अलिफ या अलमदा नहीं आता तो और सिंगल बन रहा है तो फिर ए लगेगा, ठीक है। ही इज एन एम ए, ठीक है। तो जाहिर है एम ए को फिर हम करेंगे तो वो अलिफ ही आएगा। ही इज एन एम पी ए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अलिफ आता है। अल्लामा इकबाल इज, अल्लामा इकबाल आप देखें एक खास पर्सनैलिटी थी, तो जो खास आदमी होता है उसके लिए हमेशा दी इस्तेमाल करता है, या फिर दी जो उस जगह पर इस्तेमाल होता है जहां पे इससे आगे, यहाँ पे खाली जगह से आगे अगर थर्ड डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, लाइक चीपेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट, बेस्ट, ठीक है, तो उसके लिए फिर दी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, ये एक स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिसिंग है कि लफ्ज है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लफ्ज क्या है। ये लफ्ज है जनाब कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे एल ई मिसिंग है, ये ब्रीफ आई ई एफ, ठीक है, तो इसमें ये मिसिंग है। ये लफ्ज है थीफ, तो थीफ जो है
इसमें मिसिंग होता है आई ई कहाँ पे जनाब, ये है। और इसके बाद है चीफ, चीफ में जो मिसिंग होता है वो आई ई होता है, ठीक है, बीच में, तो इसका ऑप्शन ये है। और ये है कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, तो एम ओ जो है इसमें मिसिंग है। ये स्पेलिंग आने चाहिए आपको। अच्छा, उसमें देखें चूज द वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, एक जैसे मीनिंग, कॉमली खामोशी के साथ, ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है पीसफुली, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर, कंसिडर करना, मतलब आप सोच लेना, तो जाहिर है इसका आएगा थिंक अबाउट। ड्रेड, ड्रेड किसे कहते हैं, ड्रेड कहते हैं डर को, और इसको हम कहते हैं फियर, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट कहते हैं आपकी जो मर्जी होती है उसको कहते हैं, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट होता है। उसके बाद इमीडिएटली, इमीडिएटली कहते हैं बिल्कुल जल्दी से, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है विच वर्ड इज करेक्ट इन द स्पेलिंग, स्पेलिंग में कौन सा जी, पंक्चुअल, पंक्चुअल का जो सी ऑप्शन है ये स्पेलिंग ठीक है, इसको याद कर लें। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के जो स्पेलिंग ये वाले हैं ना, LIEUTENANT, ठीक है, ये वाले ठीक है। उसके बाद है एडमिशन, ठीक है, तो एडमिशन की जो स्पेलिंग है वो ये ए वाले जो है ये बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो है पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन के ये जो बी वाले स्पेलिंग है ये बिल्कुल ठीक है, इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इन पीएन जंक्शन द होल्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, एडजेक्टिव आपने बताना है कि एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव इसमें मेजॉरिटी, ठीक है, यानी नाउन के मीनिंग में जो चीज इजाफा कर देती है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी क्वालिटी को भी कहते हैं, किसी खामी को भी कहते हैं। द रेड बॉल्स, ठीक है, तो आर ग्रेटर इन नंबर, ठीक है, अब बॉल तो है लेकिन ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद है जनाब ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, अब वो क्या है, क्लास में तो आया लेकिन फर्स्ट आया है, तो ये उसकी खूबी है, फर्स्ट। इन सेमी कंडक्टर्स द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, तो यहाँ पे सॉरी माइनॉरिटी कैरियर्स, तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी आ जाएगा क्योंकि इसमें कम है। अमेरिका इज आ, अमेरिका इज, अमेरिका इज का क्या है, इज आ गया ना, तो यहाँ पे रिच कंट्री बस, ठीक है। अगर दी आता तो फिर रिचेस्ट होता, ठीक है। आई डैश हिम लास्ट जून, तो आई देखें इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, तो सिंपली ये पास्ट फिक्र है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आई मेट हिम लास्ट जून। नेक्स्ट है जनाब आई डैश, ठीक है, तो अब देखिए यस्टरडे आ गया, इसका मतलब है ये पास्ट का फिक्र है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे हम वेंट लगाएंगे, आई वेंट देयर यस्टरडे, ठीक है जी। तो आई होप ये टेस्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, ये टेस्ट नंबर 4 था, तो चलें इसको आप याद करें। बाकी हमारे फेसबुक को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें हम फ्री क्लासेस देने वाले हैं, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि जब भी कोई वैकेंसीज आए तो हम उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दे दिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।